दोस्तों, अगर आप भी सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली को सबसे खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सूर्या ने ऐतिहासिक शतक ठोका तो क्रिकेट जगत नतमस्तक हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा बल्लेबाज किंग कोहली ने बांधे सूर्य की तारीफों के पुल। सूर्य कुमार यादव की शतकीय पारी के बाद विराट कोहली का ट्वीट हो रहा है जमकर वायरल। चौके और छक्कों की बरसात कर अकेले अपने दम पर न्यूजीलैंड को खदेड़ने वाले सूर्य के लिए कोहली ने दिखाई महानता और कहा कुछ ऐसा कि आप भी करेंगे। इन दोनों खिलाड़ियों को दिल से सलाम। तो आखिर क्या कहा है विराट कोहली ने, उसका पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव में से कौन है सबसे खतरनाक T20 बल्लेबाज? इस बात का जवाब नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच बारिश के व्यवधान के बावजूद दूसरा T20 मैच खेला गया, जहां बारिश के बाद जमकर बरसे हैं सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने पहले बल्लेबाजी करते हुए न सिर्फ बिखरती हुई भारतीय पारी को संभाला, बल्कि चौके और छक्कों की बरसात करते हुए महज 49 गेंदों पर शतक जड़कर क्रिकेट जगत में सनसनी मचा दी। उन्होंने अपनी तूफानी बल्लेबाजी में गेंदबाजों को जमकर धोया और 17 बार गेंद को बाउंड्री के बाहर फेंका। सूर्या ने अंत तक नाबाद रहते हुए 111 रनों की पारी खेली और 11 खतरनाक चौके तो वहीं 7 तूफानी छक्के लगाए। केवल इतना ही नहीं, 32 गेंदों पर अर्धशतक पूरा करने वाले सूर्या ने अगले 17 गेंदों पर अपने शतक को अंजाम दे दिया और इसकी बदौलत ही भारतीय टीम ने 20 ओवर में 191 रनों का स्कोर खड़ा किया और गेंदबाजों के कहर के बाद भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को उन्हीं की धरती पर खदेड़ दिया। दोस्तों, सूर्य कुमार यादव का शतक इसलिए भी खास था क्योंकि इसी के साथ ही सूर्या ने रोहित के एक साल में 2 इंटरनेशनल T20 शतकों के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। केवल इतना ही नहीं, वो न्यूजीलैंड की धरती पर T20 शतक लगाने वाले पहले विदेशी खिलाड़ी भी बन गए, जिसके बाद पूरी दुनिया से उन्हें बधाई के संदेश मिल रहे हैं। और इन्हीं सबके बीच उनकी इस ऐतिहासिक पारी के बाद विराट कोहली ने भी उन्हें ट्वीट कर बधाई दी है, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। और किंग कोहली ने अपनी महानता दिखाते हुए सूर्या की तारीफ करते हुए जो कुछ भी कहा है, उसे सुन आप भी इन दोनों के सबसे बड़े फैन बन जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि विराट ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया है, नंबर 1 T20 रैंक दर्शा रही है कि वो क्यों दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज हैं। इस शानदार पारी को लाइव देखने का मौका तो नहीं मिला, पर मुझे पूरा भरोसा है कि ये भी वीडियो गेम की तरह ही आसान दिखने वाली पारी होगी। विराट कोहली के इस ट्वीट ने सोशल मीडिया के गलियारों में आग लगा दी है। कुछ लोग इस पर कमेंट कर रहे हैं कि किंग कोहली दुनिया का नंबर 1 बल्लेबाज है। कुछ लोगों का मानना है कि सूर्या बहुत ही जल्द पीछे छोड़ देंगे उन्हें। दुनिया को सूर्या के रूप में नया मिस्टर 360 मिल गया है, ऐसा भी लोग मानते हैं। लेकिन जब किंग कोहली ने खुद सूर्या को दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज बता दिया है, तो इसमें कोई भी शक करने वाली बात ही नहीं है। दोस्तों, न्यूजीलैंड की धरती पर आया सूर्या का तूफान। दुनिया के इस नंबर 1 बल्लेबाज ने अपनी कहर बरपाती हुई बल्लेबाजी से ऐसी तबाही मचाई कि न्यूजीलैंड का हर एक गेंदबाज उनके सामने थर थर कांपने लगा। मुश्किल परिस्थितियों में बल्लेबाजी करने आए सूर्या ने न सिर्फ बिखरती हुई भारतीय पारी को संभाला, बल्कि चौकों और छक्कों की बरसात कर ऐसा इतिहास रचा जिसे पूरी दुनिया सलाम कर रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सूर्या ने उतरते ही सीधे 6वें गियर में बल्लेबाजी करते हुए अपने 360 अंदाज में मैदान का हर एक कोना छान मारा, जहां उन्होंने चौके और छक्के से डील करते हुए 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 17 बार बाउंड्री के बाहर भेजकर गेंद को महज 49 गेंदों पर ऐतिहासिक शतक पूरा किया। इसी के साथ ही वो न्यूजीलैंड की धरती पर शतक जमाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। इसके अलावा उन्होंने एक साल में 2 शतक लगाकर हिटमैन रोहित शर्मा के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली और सूर्या ने अपने आक्रामक अंदाज में 51 गेंदों पर 111 रन बनाए, जिसमें 11 खतरनाक चौके तो वहीं 7 तूफानी छक्के शामिल थे। लेकिन जिसे देखकर न्यूजीलैंड का खेमा तो गहरे सदमे में आ गया और जैसे ही सूर्या ने अपना शतक पूरा किया, पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। हर तरफ सूर्या 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 यही नारे लग रहे थे। उनके सम्मान में हर व्यक्ति खड़ा था और पूरा स्टेडियम भारतीय खेमा उनके लिए तालियां बजाकर उनकी उपलब्धि को सेलिब्रेट कर रहा था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बधाई तो अब सामने आई है, जब उनकी पत्नी का
एक दिल जीत लेने वाला बयान सामने आया जिसे देखकर आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उनकी पत्नी ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर सूर्या की शतकीय पारी की एक तस्वीर पोस्ट की है, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा है कि मुझे तुम पर गर्व है। इसके अलावा उन्होंने इसके साथ आंखों में आंसू लिए हुए एक इमोजी भी पोस्ट की है, जो ये दर्शाता है कि उनकी आंखों में सूर्या की बल्लेबाजी को देखकर खुशी के आंसू आ गए हैं। इसके बाद उन्होंने एक और तस्वीर पोस्ट की है जिसमें सूर्या मैदान के साथ अलग अलग कोनों पर शॉट लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा उनकी पत्नी का एक बयान भी सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि पूरे देश को तुम पर गर्व है। तुम हमेशा मुश्किल समय में हमारे काम आते हो। तुमने जितनी खुशियां अपने देशवासियों को दी हैं उसके लिए हर कोई तुम्हें जिंदगी भर धन्यवाद कहेगा। तुम मेरी नजरों में ग्रेट हो और मैं तुम्हारी जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। तुम इन सभी सफलताओं के हकदार हो। दोस्तों, भारत की युवा ब्रिगेड और न्यूजीलैंड के बीच हुआ ऐसा घमासान, दहल उठा क्रिकेट जगत। माउंट मंगुनई के मैदान पर दूसरे टी20 मैच में भारतीय टीम को मिला पहले बल्लेबाजी करने का मौका। टॉस जीता कप्तान केन विलियमसन ने और उन्होंने गेंदबाजी चुनी और उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई और भारतीय बल्लेबाजों ने उनकी पूरी टीम को तहस नहस करके रख दिया। आज भारत के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए आए थे धोनी के दो उत्तराधिकारी ऋषभ पंत के साथ ईशान किशन। भारत का यंगिस्तान पूरा जोश से भरा हुआ था, जिसके सामने न्यूजीलैंड का अनुभव पिछड़ता हुआ दिखाई दिया। जहां शुरुआती 5 ओवर में ईशान किशन ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए भारत का स्कोर 36 रनों तक पहुंचा दिया। काफी समय बाद इतनी बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप देखने को मिली, लेकिन दूसरे छोर पर खड़े ऋषभ पंत ने एक बार फिर से सभी को निराश किया। लॉकी फर्गुसन की गेंद पर टिम साउदी को अपना कैच थमाकर पवेलियन की ओर लौट गए। उन्होंने महज 13 गेंदों पर 6 रन बनाए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने आए दुनिया के नंबर 1 टी20 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव। दोस्तों, ये दोनों न्यूजीलैंड के लिए सबसे बड़ा खतरा थे। जहां ईशान किशन पूरी तरह से सेट नजर आ रहे थे, लेकिन ये युवा दिग्गज स्पिनर ईश सोढ़ी की खतरनाक गुगली के आगे ज्यादा देर टिक नहीं पाया और वो भी उनकी एक जादुई फिरकी पर कैच आउट होकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने के लिए चले गए। उन्होंने 31 गेंदों पर 36 रन बनाए और जिसमें से 5 चौके और 1 छक्के शामिल थे, जिनके बाद बल्लेबाजी करने आए श्रेयस अय्यर, जिन्होंने उतरते ही अपने तेवर दिखा दिए। लेकिन 1 चौका और 1 छक्का लगाने वाले अय्यर 13 रन बनाकर लॉकी फर्गुसन के सामने घुटने टेक गए। दोस्तों, भारतीय टीम बहुत मुसीबत में आ गई थी, लेकिन दोस्तों सभी के लिए खुशखबरी ये थी कि दुनिया का नंबर 1 बल्लेबाज अभी भी मैदान पर मौजूद था, जो अकेले अपने दम पर भारत की नैया पार लगा सकता था। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जहां एक तरफ से हर एक बल्लेबाज फ्लॉप साबित हो रहे थे, तो वहीं सूर्या ने उतरते ही सीधे 6वें गियर में बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और ऐसा लग रहा था कि वो किसी और मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। जहां उन्होंने मिड ऑन से लेकर कवर पॉइंट तक का एरिया तो छान मारा, उसके अलावा उनके 360 अंदाज के आगे उन्होंने हर एक गेंदबाज को ढेर कर दिया। जहां वो बड़ी ही आसानी से घुटनों पर बैठकर विकेट के पीछे छक्का लगा रहे थे, जिसे देखकर पूरा का पूरा न्यूजीलैंड सदमे में आ गया। दोस्तों, देखते ही देखते सूर्या ने महज 32 गेंदों पर अपना 50 रन पूरा कर लिया, लेकिन उसके बाद आया सूर्या का तूफान, जिसके बाद उन्होंने महज 17 गेंद खेलकर अपने शतक को अंजाम दिया। सबसे खतरनाक रहा पारी का 19वां ओवर, जिसमें गेंदबाजी कर रहे थे न्यूजीलैंड के सबसे घातक गेंदबाज लॉकी फर्गुसन। लेकिन आज सूर्या के सामने कोई भी नहीं टिक पा रहा था। सूर्या ने उन्हें 3 गेंदों पर 3 खतरनाक चौके लगाकर महज 49 गेंदों पर अपना ऐतिहासिक शतक पूरा कर लिया, जिस पर पूरा का पूरा स्टेडियम झूम उठा और कप्तान रोहित शर्मा के बाद वो दूसरे बल्लेबाज बने हैं जिन्होंने एक साल में 2 शतक लगाकर इतिहास रचते हुए रोहित के रिकॉर्ड की बराबरी की है। तो वहीं दोस्तों, अपने इस तूफानी बल्लेबाजी में सूर्या ने 10 खतरनाक चौके तो वहीं 6 तूफानी छक्के लगाए। लेकिन शतक पूरा करते ही सूर्या और भी ज्यादा आक्रामक हो गए और जहां उनकी अगली 2 गेंदों पर उन्होंने पहले एक खतरनाक चौका और फिर एक खतरनाक छक्का लगाकर इस ओवर में 22 रन बटोरे। और सूर्या का ये आक्रामक रूप देखकर यहां हर एक न्यूजीलैंड का वासी सदमे में था, तो वहीं भारतीय दर्शक खुशी से झूम उठे। पूरे मैदान में सूर्या सूर्या के नारे गूंज रहे थे और सूर्या की इस ऐतिहासिक पारी पर पूरे भारतीय खेमे ने खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाईं और झुककर सलाम किया। 20 ओवरों की समाप्ति पर सूर्या ने 111 रन बना लिए थे, जिसमें से 11 चौके और 7 छक्के शामिल थे।
इनकी बदौलत भारतीय टीम ने 20 ओवर की समाप्ति पर 191 रनों का विशालकाय स्कोर बना दिया था। और वहीं दोस्तों न्यूजीलैंड के टीम साउदी ने सबसे अधिक 3 विकेट हासिल किए, जिन्होंने पारी के आखिरी ओवर में हैट्रिक लेकर एक और इतिहास बनाया और उन्होंने 3 गेंदों पर लगातार हार्दिक पांड्या, दीपक हुड्डा और वॉशिंगटन सुंदर को अपना शिकार बनाया। दोस्तों अब मैच सबसे खतरनाक मोड़ पर था, जहां इतना विशालकाय स्कोर बनाने के इरादे से फिन एलन के साथ डेवॉन कॉनवे मैदान में उतरते हैं, लेकिन स्विंग के सरताज भुवनेश्वर कुमार के इरादे कुछ और ही थे। जी हां, अपनी दूसरी ही गेंद पर उन्होंने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए एलन को फंसा लिया और डीप पॉइंट पर खड़े अर्शदीप ने उनका विकेट लेकर न्यूजीलैंड के पैरों तले जमीन खिसका दी, जहां रनों का खाता खोलने के लिए पहले ही उनके विकेटों का खाता खुल गया और वहीं भारतीय दर्शकों का जोश चरम सीमा पर पहुंच गया, क्योंकि भारतीय गेंदबाजों के सामने दिग्गजों से भरी न्यूजीलैंड की टीम मुंह की खाती हुई दिख रही थी। केन विलियमसन और डेवॉन कॉनवे मिलकर अपनी टीम को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 5 ओवरों की समाप्ति पर न्यूजीलैंड की टीम महज 25 रन बना पाई और जहां T20 के इस रोमांचक मुकाबले में टेस्ट का लुत्फ हर कोई उठा रहा था, जहां से न्यूजीलैंड का वापसी कर पाना नामुमकिन है, क्योंकि भारतीय गेंदबाज भी किसी से कम नहीं है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि दूसरे T20 मैच के बाद कौन होगा तीसरे मैच में भारतीय जीत का हीरो? इस बात का जवाब नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।